नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। मैं बलवंत सारण आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल पे। और हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के अंदर वो बहुत ही अच्छी सी चीज़ पढ़ने वाले हैं हम, बहुत ही प्यार से। अगर आप किसी भी ग्रुप डी की जैसे अब दिल्ली हेड कांस्टेबल के पेपर आए हैं, हेड कांस्टेबल का जो अपना निकला है फॉर्म, उसके अंदर भी साइंस है। उसके बाद रेलवे ग्रुप डी के अंदर साइंस है। उसके बाद आपका कोई भी एग्ज़ाम है, स्टेट गवर्नमेंट है या एसएससी है, CHSL है, CGL है, कोई भी एग्ज़ाम होता है इसमें साइंस पूछी जाती है। ठीक है, बेसिक साइंस, जर्नल साइंस पूछी जाती है आपसे, तो वो हम करेंगे। बेसिक होता क्या है उसके बारे में समझेंगे, कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ कहाँ से क्या आता है। ठीक है, तो आज समझने वाले हम मोल कंसेप्ट के बारे में। मोल कंसेप्ट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा भी एक शब्द आता है मोल। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कुछ भी नहीं है, आपसे पूछ लिया जाता है कोई संख्या 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है मान लो, उसके अंदर कितने एटम होंगे या कितने मोल होंगे। ठीक है, इस चीज़ें पूछ लिया जाती है। जैसे ये कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड है, 20 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है या 30 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके अंदर कितने एटम होंगे, तो आप अच्छे आराम से निकाल सकते हो बस। ठीक है, और कुछ चीज़ें आपको बेसिक भी होनी चाहिए। सीधी वैल्यू पूछ ली जाती है, मोल के बराबर कितने परमाणु होते हैं, एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, ऐसी चीज़ें आपसे पूछी जाती है अक्सर। ठीक है, तो उसके अंदर आपको क्या करना है, ध्यान देना है लेक्चर पे, बस कुछ नहीं करना। मोल कुछ नहीं है, तो मोल एक संख्या है, ऐसे सुनो, संख्या है। ठीक है, यानी मोल वैसे होता क्या है जी, तो मोल होता है पदार्थ की मात्रा की SI यूनिट यानी इकाई। पदार्थ को मापने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे मोल कहते हैं। स्पष्ट बात। हाँ जी, दूसरी बात, और मोल के बारे में दो बातें और, यानी पदार्थ में मेन चीज़ क्या है, मोल का प्रयोग किया जाता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के अंदर जो भी सब्सटेंस है उसके बारे में जानने के लिए, उसकी मात्रा जानने के लिए जो प्रयोग होगा वो मोल का होगा। ठीक है ना, यानी पदार्थ की मात्रा या पदार्थ के अंदर परमाणु अणु वगैरह जानने के लिए, यानी छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए जिस चीज़ का उसकी गणना करने के लिए प्रयोग होता है वो मोल होता है। ठीक है, तो आप सीधा पदार्थ के या पदार्थ में अणु व परमाणु की संख्या ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग होता है, मोल का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी कोई मान लो ये पदार्थ है, अब इसके अंदर कितने परमाणु है, तो हमें नहीं पता है, ना हम देख पा सकते, हमें तो नहीं पता है और नहीं देख पाते। लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि ऐसी वैल्यू निकाल के रख दी भी, इतने ग्राम कोई चीज़ है तो उसके अंदर इतने ग्राम है, इतने मॉलिक्यूल होंगे या इतने एटम होंगे। उन्होंने बताया भी इतना ग्राम कोई चीज़ है तो उसका इतने ग्राम के बराबर एक मोल होता है और एक मोल के अंदर इतने एटम होते हैं। ये चीज़ें बताई भी, पदार्थ है, पदार्थ में कितने एटम होंगे। जैसे मैं कह दूं आपको, एक गेहूं का बोरा दे दूं, उसके अंदर कितने गेहूं के दाने हैं आप नहीं निकाल पाओगे। और आपको एक स्टैंडर्ड वैल्यू दे दे भी, एक बोरे के अंदर 10,000 दाने आते हैं, मैं कह दूं आपके पास 10 बोरे हैं, कितने होंगे, तो 10 गुणा 10। आप कहोगे जी 10 गुणा 10 तो 1,00,000, मतलब एक बोरे में 10,000 है तो 10 बोरों में 1,00,000 हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार निकाल सकते हो। तो ऐसी वैल्यू जो है वो एक संख्या दी गई है जिसे हम मोल कहते हैं। क्या कहते हैं, मोल। ठीक है, उन्होंने क्या बताया है भी, जो एक मोल किसी वस्तु की वैल्यू है ना, वो 6.023 गुणा 10⁻23 परमाणु या अणु। ठीक है,
एक मोल पदार्थ के अंदर कितने परमाणु पाए जाते हैं या कितने अणु पाए जाते हैं, तो एक मोल पदार्थ के अंदर 6.023 परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है, एक मोल के अंदर इतने होते हैं। और ये मोल जो होता है इसको Na से डिनोट भी किया जाता है, और जिसको क्या कहा जाता है, एवोगाड्रो नंबर भी कहा जाता है। संख्या। तो सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंपल से सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एवोगाड्रो नंबर या एवोगाड्रो संख्या की वैल्यू या मान क्या होता है। तो वो मान, एक मोल का जो मान होता है वो इसका मान होता है। इनको सम्मान देने के लिए ये भौतिक फिजिस्ट थे, भौतिक वैज्ञानिक थे, जिनको क्या दिया गया, सम्मान देने के लिए इनको दिया गया, क्योंकि इन्होंने गैसों पर एक नियम दिया था। क्या दिया था? इक्वल क्वांटिटी ऑफ ऑल गैसेस। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था, एक गैस के अंदर समानता का नियम बताया था। अभी गैस को अगर एक सामान्य तापमान पे रखा जाए, एक सामान्य तापमान पे, और एक उसी तापमान पे, मतलब मैं कह दूँ 37 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस पे, ऐसे मैंने कह दिया, तो 37 डिग्री सेल्सियस पे कोई दाब, उस पर पास्कल जितना भी हो प्रेशर डाला जाए, यानी दब उस 37 डिग्री टेम्परेचर और वही दाब हो, इस पे सभी गैसों के अंदर जो परमाणुओं की संख्या होती है ना, और उनका जो आयतन के अंदर जो परमाणुओं की संख्या होती है वो बराबर होती है। ठीक है, ये बात इन्होंने बताई थी। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या दिया गया, मोल का नाम एवोगाड्रो नंबर लिख दिया गया। कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं आएगी। ठीक है, अब जैसे मोल क्या होता है, किसी भी परमाणु का मोल होता है उसका एक मोल उसके किसके बराबर होता है, उसके द्रव्यमान, उसके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है, मान लो। या परमाणु भार के बराबर होता है। ठीक है, अब मैं बताऊं आपको, देखो इसके अंदर लिया जाता है आपका कार्बन 12 आइसोटोप जो है, कार्बन 12 समस्थानिक लिया जाता है। देखो इसको समझने के लिए, समस्थानिक इतने अच्छे से कोई नहीं समझाएगा, समस्थानिक लिया जाता है। अब कार्बन 12 के अंदर इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो आप कहोगे जी इसका द्रव्यमान कितना है, तो कार्बन का द्रव्यमान कितना है, ऊपर वाला क्या होता है, भार होता है, द्रव्यमान होता है। पहले भार कहा जाता था लेकिन आजकल द्रव्यमान कहा जाता है। नीचे वाला परमाणु संख्या होती है, आपको पता हो तो, और बीच वाला कोई एलिमेंट होता है। तो कार्बन का परमाणु भार कितना है, 12 है, यानी एटॉमिक मास इसका कितना है, 12। तो आप कहोगे जी 12 ग्राम परमाणु के अंदर 12 ग्राम कोई कार्बन से बनी हुई वस्तु है। ठीक है, 12 ग्राम जो वस्तु है ना, उसके अंदर 12 ग्राम कार्बन के अंदर 12 ग्राम कार्बन के अंदर कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, तो 1 मोल परमाणु होते हैं। कितने होते हैं, 1 मोल, यानी कार्बन 12 जो उसका कार्बन 12 समस्थानिक है, आइसोटोप होता है, उसके अंदर 12, 13, 14 आपने देखा होगा। ये जो मास है ना, एटॉमिक मास, यानी इसका 12 ग्राम एटॉमिक मास ले लें, जो 12 ग्राम कार्बन के अंदर कार्बन के परमाणु कितने होते हैं, तो आपको पूछा जाए तो 12 ग्राम कार्बन के अंदर कार्बन के परमाणु कितने हैं, तो 12 ग्राम है, 1 मोल होते हैं। यानी ये संख्या 1 मोल कहाँ से निकाली गई है, इससे निकाली गई है। 6.023 गुणा 10 की पावर 23 परमाणु इसके अंदर हमें मिलेंगे। यानी कार्बन 12 है और उसका वज़न हम 12 ग्राम लें, तो इसको मतलब 12 ग्राम किसी पदार्थ है जो कार्बन से बना हुआ है, उसको 12 ग्राम ले, तो इसकी संख्या कितनी है,
1 मोल के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे तो 1 मोल के अंदर इस 12 ग्राम में कितने कार्बन मिल जाएंगे? तो 6023 गुणा 10⁻23 परमाणु मिल जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार वो कहता है ये है भी कार्बन 12 है, जैसे ऑक्सीजन 8 है, उसके अंदर एटॉमिक नंबर उसका 8 है। ठीक है, और वो क्या है, उसका भार जो है 16 है। तो ऑक्सीजन को ले लो, मैं मान लो, तो ये क्या कह रहा है, कार्बन 12 से कंपेयर करके भी ऑक्सीजन के अंदर अगर 16 उसका क्या है, एटॉमिक है, मास है, तो अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन के मतलब कोई ऑक्सीजन जो है उसको इकट्ठा किया जाए तो इसके अंदर कितने एटम मिलेंगे? तो 16 ग्राम के अंदर 1 मोल एटम मिलेंगे, यानी 1 मोल एटम मिलेंगे तो 1 मोल का बराबर क्या हो गया, 6.023 गुणा 10⁻³ परमाणु उसके अंदर मिलेंगे। भी किसी भी संख्या को किसी भी जो परमाणु है, कोई तत्व है, कोई पदार्थ किसी से बना हुआ है, उस पदार्थ को उसके एटॉमिक मास के बराबर ग्राम में अगर वजन में लिया जाए तो उसमें 1 मोल होता है, यानी 1 मोल परमाणु पाए जाते हैं। तो मोल किसके लिए है? पदार्थ में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए। जैसे कार्बन है और वो कार्बन 12 से बना हुआ है, ठीक है, और उसका एटॉमिक मास कार्बन का मतलब पता है 12 होता है। ठीक है, ये AMU में मापा जाता है एटॉमिक मास, आपको पता हो तो। ठीक है, 1 यूनिट AMU एटॉमिक मास यूनिट के अंदर। लेकिन हम कहते हैं भी ये जो इसका जो मास होता है उतना ग्राम लिया जाए उस पदार्थ को, जितना इसका मास होता है AMU में उतना ग्राम अगर लिया जाए तो उतने ग्राम के अंदर इतने परमाणु मिलते हैं। क्लियर हो जाएगी ना बात? ठीक है, अच्छा कुछ भी ले लो आप, कार्बन ले लो आप, मैं कहता हूँ हीलियम है, नहीं हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है। अब 1 ग्राम जो है ना, 1 ग्राम हाइड्रोजन को लिया जाए तो उसके अंदर कितने परमाणु मिलेंगे? तो 1 मोल परमाणु मिलेंगे, और 1 मोल परमाणु मिलेंगे तो वो किसके बराबर होंगे? इतने के बराबर होंगे, यानी उसमें 6.023 गुणा 10⁻23 एटम मिलेंगे। हो जाएगा? ठीक है, तो ये तो हो गया एटम का। मोल शब्द प्रयोग किया था विलियम ओस्टवाल्ड ने। ठीक है, शब्द की बात करें तो शब्द प्रयोग किया था ये विल्हम ओस्टवाल्ड ने। ठीक है, और इस शब्द लैटिन भाषा से लिया गया, ये भी याद रखना। और इसका मतलब होता है डेयरी। क्या होता है इसका मतलब? डेयरी होता है। ठीक है, परमाणुओं की डेयरी। किसकी डेयरी? परमाणुओं की डेयरी, ढेर। अब क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है, मान लो ये तो हो गया, मोल क्या होता है पता चल गया। 1 मोल जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो आपको ये वैल्यू जरूर याद रखनी है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। ठीक है ना, एक वैल्यू की वैल्यू होती है, कांस्टेंट नंबर है ये। ठीक है, इसको एवागार्डो नंबर भी कहा जाता है, तो ये भी कहा जाता है, ये भी याद रखना आप। ठीक है, अब मेरे को पूछना है आपसे, जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं 176 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होते हैं? तथा कितने अणु होते हैं? वह कितने परमाणु होते हैं? इतना आंसर देने के बाद ये चीजें निकाल पाओगे क्या?
निकाल पाओगे आराम से। देखो कुछ भी नहीं है, 2 चीज़ें याद करनी, 1 से लेकर 30 तक पीरियोडिक टेबल के अंदर जो दिया है उसका एटॉमिक मास याद करना है। क्या करना है? एटॉमिक मास 1 से लेकर 30 तक, ठीक है, याद कर लोगे, याद कर लोगे, ठीक है। एटॉमिक मास होता है क्या, आपको मैं बता दूं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो टोटल मास होता है, यानी जो नाभिक जो है आपका न्यूक्लियस, उसका जितना मास है उस मास को क्या कहा जाता है? परमाणु का द्रव्यमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? उस द्रव्यमान को परमाणु का द्रव्यमान कहा जाता है। यानी प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है उसकी यूनिट 1 होती है, न्यूट्रॉन की यूनिट 1 होती है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आ जाता है, यानी AMU एटॉमिक मास यूनिट माना गया इसको, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। तो आपको पता है 1 और 1 2 हो जाते हैं, यानी इनकी संख्या जितनी होती है परमाणु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, उसके लगभग बराबर इसका क्या होता है? भार होता है परमाणु का। वो याद आपको करना पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम कर लेंगे इस सवाल को, कैसे करेंगे देखो। कार्बन का पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। देखो मैं बताता हूँ आपको 2 बातें। अगर सबसे पहले हम मोल निकालेंगे, क्या निकालेंगे? मोल। तो मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? गिवन मास यानी दिया गया भार, जितना दिया गया है उससे नीचे अणु भार, क्या करना है? अणु का भार लगा देना है। ये तो अणु हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि ये मॉलिक्यूल होता है, आपने कल वाला लेक्चर नहीं देखा तो। मोल अणु में और परमाणु, अणु पूछे उसके बाद परमाणु पूछे। मैं बता दूं फिर आपको, अगर यहाँ पे सीधा कोई मतलब परमाणु दिया होता, तत्व दिया होता जिसमें परमाणु होते हैं, तो आपको क्या लिखना था? फिर लिखना था आपको दिया गया भार परमाणु भार, परमाणु का भार जितना दिया हुआ। एक बात ये याद हो जाए आपको, तो आपको पता है 1 मोल के अंदर कितने परमाणु होते हैं? इतने होते हैं। अगर आपको दे दे मोल, ठीक है, आपको दे दे मोल, क्या दे दे आपको? मोल दे दे मान लो, या आपको अणु दे दे, मैं कह दूं एक आपको मोल निकालने हैं तो दूसरा फार्मूला भी है, वो कह दे अणुओं की संख्या इतनी है, अणुओं की संख्या दे दे, तो आपको किस संख्या से भाग करना पड़ेगा? एक संख्या निकालने के, मोल निकालने के लिए क्या करेंगे? गुणा 10 की 23 से भाग कर देंगे। तो 2 तरीके से मोल निकाला जा सकता है, ठीक है। अगर ये याद हो गया, याद क्या करना है, कुछ भी तो नहीं करना है। इससे पहले एक शब्द जान लो आप, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ना, अणु भार जो होता है, अणु भार जो है, इसको लिख दो यहाँ पे, ठीक है, अणु भार, ये क्या होता है? इसको ग्राम पर मोल में मापा जाता है। इसकी एक तो यूनिट ये है ग्राम प्रति मोल, यानी इतने ग्राम में इतने मोल होते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको यहाँ पे लेके जाओगे आप ना, ठीक है, इधर लेके चले जाओ इसको, अणु भार इधर लेके जाओ, मोल इधर लेके आओ, ये ग्राम होगा और ये नीचे मोल आ जाए, तो अणु भार किसके बराबर हो गया? ग्राम पर मोल के बराबर हो गया। क्लियर हो जाएगी। ये क्या कहता है? जितने भी एटम है, अणु किससे बने होते हैं? एटम है, सभी एटम का भार जोड़ दोगे, अणु के अंदर सभी एटम का भार जोड़ दोगे तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। किसका वेट आ जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। यानी मैं कह दूं कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये क्या है? आप कहोगे ये तो मॉलिक्यूल है, कार्बन CO,
कार्बन पर मोनोऑक्साइड हो गया। तो कार्बन का कितना होता है, इसका कितना, इसका होता है 12 और इसका होता है 16, 12 और 16 28। तो आप कहोगे जी इसका मोलिकुलर वेट कितना आ गया, 28 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार उसको हम क्या बोलते हैं, मोलिकुलर वेट बोलते हैं। तो ये कैसे अणु भार कहाँ से निकालेंगे, तो कुछ नहीं, आप बता दिए आपको ना, ये लिख लेना आप। यानी इस संख्या का मतलब क्या है, जितने भी एटम हैं, जितने भी परमाणु हैं, उसकी परमाणु है, जितने परमाणु है सभी परमाणु का भार जोड़ना है हमें, सभी परमाणु का भार बराबर अणु भार, ठीक है। अब सभी परमाणु इसके आंसर कैसे निकालना है हमें, देखो ये क्वेश्चन आपको आ गया तो सारे आ जाएंगे। CO2 दिया है, C कितने पे आता है, तो आप कहोगे जी अब तो C बताया था, C12 और ये कितने पे आता है, तो ये आता है 16 पे। यानी ये क्या है, इसका एटॉमिक मास है ये। और हमें पता है 12 ग्राम अगर लेंगे ना, 12 ग्राम अगर कार्बन लेंगे तो 1 मोल आंसर आएगा, ठीक है। अगर हम 16 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे तो 1 मोल आंसर आएगा ऑक्सीजन का। तो ये भी इसका क्या है, एटॉमिक मास है, जिसको हमें ग्राम में बदलना है। अब 16 है लेकिन कितने हैं, 2 हैं जी ऑक्सीजन के, तो 16 दूनी 32, यानी 12 + 32 आप कहोगे जी, तो आंसर आ गया 44, ठीक है। अपने पास आंसर कितना आया, अणु भार कितना आया, इनको जोड़ा, इनके मास को जोड़ के हमें पता चला भी अणुओं का भार 44 है, ठीक है। तो अणु भार कितना है, 44 ग्राम पर मोल है, ठीक है। अब ये तो आ गया जी, दिया कितना है, 176 दिया है जी, n मोल की संख्या हो गई, दिया है 176, निकालना है, अणु भार आया 44, आया 44, दिया 176, दिया 176 आया 44, निकाल दो, 4 पे जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 रे के 17, यानी n बराबर कितना आ गया, 4। कितने मोल आ गए, 4 मोल, एक आंसर मिल गया। कितने मोल होते हैं, उत्तर आया 4 मोल होते हैं, ठीक है। अब मोल तो आ गया जी, अणु कैसे पता करें, तो अणु कैसे, क्योंकि ये अणु ही है, 4 मोल दिया है तो ये अणु ही है, क्या ये अणु है, क्योंकि मोलिक्यूल है, आपको पता है जब एटम और एटम इकट्ठे होते हैं तो अणु की, परमाणु इकट्ठे होते हैं तो अणु की रचना करते हैं, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगी। अब ये 4 मोल तो आ गया, तो 4 मोल क्या है, अणु है अपने पास, तो कितने अणु हैं, तो 4 गुणा अणु, हमें मोल की संख्या पता है, हमें पता है गुणा 10 की पावर 23 अणु है हमारे पास। क्या करना है, इस संख्या को इससे गुणा करना है, इतने अणु आ गए छोटे छोटे उस अणु के अंदर। अब इसने एक क्वेश्चन और पूछ लिया, परमाणु कितने हैं, तो परमाणु एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, यानी एक अणु में कितने परमाणु है, तो आप कहोगे जी 3 परमाणु दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, यानी अणु है इतने, तो अणु है तो अणु के एक अणु में 3 परमाणु हैं, तो आप इसको गुणा और कर दो, 3 गुणा 4 गुणा 6.02, 3 गुणा 10 की पावर 23 परमाणु उत्तर आ जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। 3 परमाणु से क्या बनाया, अणु बना हुआ है, ठीक है। तो अणु इतने हैं, एक अणु 3 परमाणु से बना है मान लो, तो उसके अंदर परमाणु कितने हो गए, 3 हो गए ना, तो एक अणु में कितने परमाणु, मैं कह दूं पूछ लूँ आपसे, तो आप कहोगे 3। अब इतने अणु है तो उसके अंदर 3 से गुणा करेंगे तो परमाणुओं की संख्या आ जाएगी, क्लियर हुई बात। यानी CO2 में कितने मोल होते हैं, कितने अणु होते हैं, कितने परमाणु होते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कितने ग्राम में, 176 ग्राम में, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन बदल दूं, मान लो क्या बदलना है मेरे को, देखो मैं ये कह दूं H2O जल में, ठीक है, 176 ग्राम की जगह आप ले लेते हैं मान लो
72 ग्राम में, ठीक है, 72 ग्राम H2O यानी कितने अणु हैं, कितने, क्योंकि अणु है, आपको पता है H2O क्या है, तो आपका मोलिक्यूल है जी, ये तो अणु है, तो अणु पूछेगा वो पहले, अणु, फिर परमाणु आएंगे, मोल पूछेगा। तो वेट कितना है, H का एक होता है, कितने हैं जी, 2 हैं, एक और एक है, 2 हो गए। ऑक्सीजन कितने पे आता है जी, 16, 16 और 2 18, तो आपका आंसर क्या आ गया, 18 आ गया। अणु बाहर आपके पास कितना आ गया, 18 आ गया, जोड़ा अणु बाहर आ गया। दिया कितना है, n बराबर दिया है आपको 72 और आया 18, दिया 72 आया 18, कितने आ गए, 4 मोल, कितने आ गए, 4 मोल आंसर आ गया। कितना मोल आ गया, 4 मोल आंसर आ गया, दोबारा 4 मोल आ गया। अब 4 मोल को आप क्या करेंगे, अणु बनाने के लिए 0.23 10 की पावर 23 अणु हो जाएंगे, ठीक है। और परमाणु पूछे तो हमें पता है इसमें भी कितने परमाणु है, 2 और 1 3, 3 गुणा 6.23 गुणा 10 की पावर 23 परमाणु हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखा देता हूँ मैं आपको, ये बात मैं पूछ लूँ, एक ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑक्सीजन में कितने एटम है, सीधा पूछ लूँ, कितने परमाणु, 1 ग्राम, 1 मोल, सॉरी 1 मोल ऑक्सीजन में कितने एटम है, तो आप कहोगे जी 6.023 गुणा 10 की पावर 23, 1 मोल। मैं कह दूं 1 मोल में N2 जो गैस है, नाइट्रोजन गैस है, गैस में, अब ये तो अणु हो गया, तो मैं पूछूंगा कितने अणु हैं, कितने अणु हैं, तो भी आपका आंसर रहेगा 6.23 गुणा 10 की पावर 23। यहाँ पे परमाणु होंगे और यहाँ पे अणु होंगे, बात आ रही है ना समझ, ठीक है। तो इस प्रकार आपको आंसर देना है, फटाफट आंसर देना है। इसमें निकल गया, अगर आपको गैस का पूछता है ना, वो गैस का पूछता है, तो उसके अंदर मोल कितने होंगे, n बराबर होगा जितना लीटर दिया है और उसको 22.4 लीटर से भाग करना है, याद करना 22.4, क्योंकि किसी भी STP जो वैल्यू होती है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, सभी का द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान 22.4 लीटर के बराबर 1 मोल होता है। किसके बराबर होता है, किसी कोई गैस है, मान लो अगर गैस का मोल निकालना है, तो गैस जो 1 मोल है ना, वो हर गैस 22.4 लीटर पे कितना मोल होता है, उसमें 1 मोल होता है, ठीक है। वो कब, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो सभी गैस के लिए इतना लगाना है। मैं कह दूं कोई गैस है, मान लो कोई गैस है 44.8 लीटर, गैस में कितने मोल होते हैं, मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दूँ उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं कह दूँ हाइड्रोजन गैस में कितने मोल होते हैं, तो आपको याद रखना है 44.8 दिया है उसने, और अपने पास वैल्यू कौन सी है मोल निकालने के, 22.4, तो ये निकल जाएगा 2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2 मोल आंसर आ जाएगा। कितना मोल आ जाएगा, 2 मोल। अब वो पूछ ले इसमें गैस में अणु कितने हैं, अणु कितने हैं, तो आप 2 गुणा 6.023 कर दोगे, ठीक है, अणु आ गए। वो कह दे इसमें परमाणु कितने हैं, तो 2 परमाणु है, एक अणु में 2 परमाणु, तो 2 गुणा 2 गुणा में 6.023 गुणा 10 की पावर 23 परमाणु हो जाएंगे। इसमें क्या है, कारण निकाल देंगे,
ठीक है, तो ये है वो गैस का दे तो वहाँ पे इससे भाग करना है आपको। किससे भाग करना है? इससे भाग करना है, ठीक है, क्योंकि गैस की एक वैल्यू होती है 22.4। हो जाएगा ये तो, या नहीं होगा? पानी रे पानी। दो तीन की वैल्यू बता देना। C6H6, इसको बेंजीन बोलते हैं, याद रख लियो। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। CH4 है, मीथेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। 4 नंबर आप कैलोरीन गैस का बता देना। कैलोरीन H2O का तो बता ही दिया, ठीक है, निकालना आपको बता ही दिया। अब आपसे पूछ ले कैलोरीन, इसके अंदर आपको मोल की संख्या बतानी है, ठीक है, इसमें भी एक मोल के बराबर बताना है। वैल्यू मैं दूंगा, इसमें आपको मोल बताना है और इसमें मोल बताना है। इसमें अणु बताने हैं, परमाणु बताने हैं, अणु बताने हैं और परमाणु भी बताने हैं। अणु बताने हैं, परमाणु भी बताने हैं। ठीक है, अणु बताने हैं, परमाणु भी बताने हैं। 4 हो गए। इसमें 156 ग्राम ले लेना। 156 ग्राम बेंजीन के अंदर कितने मोल होते हैं, कितने अणु होते हैं, कितने परमाणु होते हैं, कितने मोल होते हैं, कितने अणु कितने परमाणु होते हैं। ठीक है, आपको बताना है 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कितने मोल, कितने अणु, कितने परमाणु होते हैं। सारे अणु हैं, देख लो, पहले अणु ही आएगा, आंसर आपको पता है। CH4 यानी 64 ग्राम, 64 ग्राम मीथेन में कितने मोल, कितने अणु और कितने परमाणु होते हैं। ठीक है, 72 ग्राम कैलोरीन के अंदर कितने मोल, कितने अणु, कितने परमाणु होते हैं। कितने मोल, कितने अणु, कितने परमाणु होते हैं। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। ठीक, बाकी मैं तो समझा ही दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आंसर आपने पढ़ा, समझ में आया होगा, आशा करता हूँ आया होगा। नहीं आया तो भी कहीं ना कहीं और समझ लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन करेंगे तब समझ लेंगे, अपने पास जो सिस्टम है होगा। पढ़ते रहिए, बस मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, मिलते हैं कल।